क्लास 6 के बच्चों को मैंने चैप्टर पढ़ाया था समास। ये समास क्या है, तो समास के बारे में क्या बताया गया था कि जब दो शब्दों को मिलने से एक शब्द बनाया जाता है तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब उसके बाद आप देखिए कि समास का विग्रह क्या था, तो जब समस्त पद को तोड़ करके उसके अर्थ को व्यक्त किया जाता है तो उसको हम समास का विग्रह कहते हैं। जब किसी शब्द को तोड़ करके उसके अर्थ को प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम समास का विग्रह कहते हैं। जैसे कहते हैं देशभक्ति एक शब्द है, इस शब्द का विग्रह करते हैं तो क्या बनता है, पूरे अर्थ में देश के लिए भक्ति। तो यह देश के लिए भक्ति जो है वह समास का विग्रह रूप है। अब आप इस चैप्टर को बारी बारी से पूरे चैप्टर को पढ़िए और देखिए, क्योंकि मैंने तो इसे पूरा पढ़ा दिया है। समास कितने भेद होते हैं समास के, तो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, ये सभी। अब इन सारे शब्दों को पढ़िए। अब इसके बाद आप देखिए इसके अभ्यास कार्य में, तो अभ्यास कार्य में भी मैंने कुछ काम आपका कर दिया है। जैसे अब देखिए इसके प्रश्न सब हैं, तो इस प्रश्न सब को आप खुद से देखें, पढ़ें, किताब में सारा दिया गया है, बनाएंगे। दिक्कत होगी तो आप फ़ोन करके कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के समस्त पद लिखकर समास का नाम लिखिए। तो समस्त पद तो मैंने लिख दिया आपका, यहाँ देखिए तो समस्त पद लिखा हुआ है। अब समस्त पद लिखा हुआ है, ये विग्रह किया हुआ है। ये शब्द है पीले कपड़े हैं जिसके, तो पीले कपड़े हैं जिसके, तो उसको क्या कहा जाता है, तो पीताम्बर। अब यह पीताम्बर जो है यह कौन सा समास है, अब यही भाव है कि बहुब्रीहि है कि तत्पुरुष है, इसको आपको एक काम आपको खुद से करना है। यहाँ मैंने टिक कर दिया है, ये काम आप खुद से करेंगे। इसके बाद दूसरा है, यहाँ इसी में देखिए तो यहाँ समस्त पद दिया हुआ है, इसका विग्रह करके, यहाँ क्या था, विग्रह दिया हुआ था, यहाँ विग्रह दिया हुआ है, समस्त पद लिखना है। यहाँ क्या है, समस्त पद दिया हुआ है, विग्रह लिखना है। तो यहाँ दोनों काम मैंने कर दिया, विग्रह लिख दिया। अब इसमें भी आपको यहाँ समास का नाम लिखना है कि कौन सा समास है। ये महान है जो राजा महाराज, ये महाराज क्या है, कौन सा समास है। उसके बाद यहाँ देखिए इसको आपको समास का नाम पढ़कर लिखना है। उसके बाद समस्त पद के साथ उसका उचित विग्रह यहाँ समस्त पद के साथ उचित विग्रह एक के साथ दूसरे को मिलाना है। तो इसमें मैंने एक है चंद्रमुख, यहाँ देखिए चंद्रमुख है। अब इसको मिलाने के लिए तो इसका विग्रह क्या है, तो चंद्र के समान मुख वाला, तो यहाँ चंद्र के समान मुख वाला, ये हो गया। अब इसके बाद है बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप, यहाँ प्रश्न है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। तो शताब्दी शब्द में समास, ये शताब्दी शब्द, तो शताब्दी, अब इसका विच्छेद करते हैं, विग्रह करते हैं, तो हमको पहले पद में शब्द मिलता है क्या, सत का मतलब संख्या। तो जो संख्या बताता है उसको कौन सा समास कहा जाता है, तो उसको द्विगु कहा जाता है। तो मैंने कर दिया है इसमें। अब आप लोग इसको खुद से पढ़ेंगे और खुद से बनाएंगे।